दोस्तों, इस दुनिया का हर रिश्ता भरोसे और विश्वास की नींव पर टिका होता है। रत्ती भर भी भरोसा डगमगाया तो हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाएगा या फिर हंसती खेलती जिंदगी बर्बादी की कगार पर जा पहुंचेगी। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका सुशील कश्यप हरियाणा से स्वागत करूंगा आप सभी का आज की सनसनीखेज घटना और कहानी में। एक ऐसी सच्ची घटना कहानी जिसको सुनने के बाद आपको भी सोचने समझने पर मजबूर होना पड़ेगा, जिसको सुनने और जानने के बाद आपको भी रिश्तों पर यकीन कर पाना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश का जिला ग्वालियर और ग्वालियर जिले का उटीला थाना, उसी उटीला थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है भोगीपुरा। भोगीपुरा गांव के खेत खलियानों में जंगल के एरिया में रोजमर्रा की तरह सुबह सुबह लगभग 9 बजे जो चरवाहे थे अपने गाय भैंसों को चारा चरा रहे थे और उसी दरमियान एक चरवाहे की नजर कुएं पर पड़ती है और कुएं के अंदर जैसे ही उसने झांक कर देखा और अंदर एक डेड बॉडी को जैसे ही उसने पड़ा देखा तो उसके कदमों तले जमीन खिसक गई। उसने जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और उसकी चीखने और जोर से आवाज लगाने की आवाज सुनकर दूर दराज से नजदीकी किसान और चरवाहे इकट्ठा हो चुके थे। कोई भी ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ। मौके पर मौजूद तमाम लोगों ने आनन फानन में नजदीकी थाने उटीला में सूचना दे दी और सूचना मिलते ही भारी भरकम पुलिस फोर्स वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में मौके वारदात पर पहुंचकर अपनी कार्रवाई में जुट गई। दोस्तों, पुलिस के तमाम अधिकारियों ने जब पहली नजर में देखा तो हो न हो उनको लगा कि वाकई में उसने आत्महत्या की होगी, चूंकि कुएं में काफी सारा पानी इकट्ठा हुआ था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही पुलिस ने उस डेड बॉडी को बाहर निकाला और गहनता से उसकी जांच की तो मालूम पड़ा कि उस मृतक व्यक्ति के सर पर चोट का एक बड़ा घाव भी है और पुलिस का माथा ठनकता है कि हो न हो इस व्यक्ति की जरूर किसी ने हत्या की होगी। बहरहाल दोस्तों, सबसे दिलचस्प पहलू यह था कि मृतक व्यक्ति के पास से कोई भी ऐसा पासपोर्ट या पहचान पत्र नहीं मिला जिसकी बदौलत मृतक की पहचान हो सके। वहां पर मौजूद हर किसी व्यक्ति से पूछताछ कर ली, लेकिन कोई भी इसकी शिनाख्त करने को तैयार नहीं था। बहरहाल पुलिस ने मृतक की 2-4 फोटो लेने के बाद मृतक की डेड बॉडी को नजदीकी पुलिस स्टेशन के साथ साथ हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। दोस्तों, ली गई फोटोज को पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने हर किसी थाने चौकी में सर्कुलेट कर दिया ताकि उसकी जल्द से जल्द शिनाख्त हो सके। दोस्तों, जैसे ही मृतक व्यक्ति का सर्कुलेट किया गया फोटो नजदीक के जिला भिंड के गांव आलमपुर, जो कि आलमपुर थाना भी पड़ता था, वहां पहुंचा तो आलमपुर थाना इंचार्ज का माथा ठनका कि हो न हो ये वही व्यक्ति है, ये वही आदमी है जिसकी गुमशुदगी की रपट चंद दिनों पहले उसकी ही धर्मपत्नी ज्योति ने लिखवाई थी। दोस्तों, आखिरकार ज्योति को बुलाया गया और ज्योति को लेकर जैसे ही पुलिस मोर्चरी हाउस पहुंची तो मोर्चरी हाउस में डेड बॉडी को शिनाख्त के लिए लाया गया तो डेड बॉडी को देखकर ज्योति नाम की वो महिला जोर जोर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी, फूट फूट कर रोती हुई बोली कि साहब जी, यही मेरा पति सोमवीर है। दोस्तों, आगे चलकर पुलिस जांच पड़ताल करती है कि बताओ ज्योति, तुम्हारा और तुम्हारे पति का किसके साथ लड़ाई झगड़ा था या फिर किसके साथ तुम्हारी दुश्मनी थी। ज्योति कहती है कि साहब जी, मेरा पति बड़ा ही मासूम किस्म का व्यक्ति था, बड़ा ही शरीफ था, व्यवहार में बड़ा ही शालीन था, उसका किसी के साथ भी वैर रंजिश नहीं है और ना ही मुझे किसी पर शक है। बहरहाल दोस्तों, पुलिस अपने तरीके से जांच में जुटी हुई थी और आखिरकार पुलिस उसी थाने के अंतर्गत आते हुए भोगीपुरा गांव पहुंची जहां से उनको डेड बॉडी बरामद हुई थी। उस गांव के उस सड़क के दूर दराज के नजदीक के तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया गया और आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद एक सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें वही मृतक व्यक्ति सोमवीर एक अन्य व्यक्ति के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर जाते हुए दिखाई दिया। जब उस फुटेज की जांच पड़ताल की गई तो मालूम पड़ता है कि यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सोमवीर के मामा का लड़का सुरेंद्र है। जब सुरेंद्र के घर जाकर के पुलिस ने दबिश दी तो सुरेंद्र के परिवार के लोग बोले कि साहब जी, हमारा बेटा चंद दिनों पहले
घर से अयोध्या रामलला के दर्शन करने कहकर निकला था, लेकिन कई दिन होने के बाद भी आज तक भी वो वापस नहीं लौटा। पुलिस की जांच टीम ने जब सुरेंद्र नाम के उस व्यक्ति की फोन डिटेल को खंगालना शुरू किया तो फोन डिटेल से ऐसे ऐसे खुलासे हुए जिस पर यकीन कर पाना भी मुश्किल हो जाएगा। पुलिस को मालूम पड़ा कि सुरेंद्र के मोबाइल फोन पर एक नंबर से बार बार कॉल आ रही थी और कई कई घंटे तक लगातार दिन रात उससे बात हुआ करती थी। दोस्तों, जब उस नंबर की जांच की गई तो वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि मृतक सोमवीर की पत्नी ज्योति का निकला। जब ज्योति से पूछा गया कि बताओ तुम्हारा सुरेंद्र के साथ क्या रिश्ता है, ज्योति कहती है कि साहब जी, सुरेंद्र रिश्ते में मेरा देवर लगता है और कभी कभार फोन कर लेता है। जब कभी कभार फोन करने की बात आई तो जांच दल को शक हो चुका था कि हो न हो कुछ तो दाल में काला है, यानी कि प्रेम प्रसंग का मामला भी हो सकता है। जब पुलिस ने सख्ती से अपने तरीके से पूछताछ करी और कॉल डिटेल को टेबल पर सामने रखकर ज्योति से सख्ती से पूछताछ करनी चाहिए और कहा कि बताओ तुम घंटों घंटों देर रात तक भी सुरेंद्र से फोन पर भला क्या बात करती थी। आखिरकार पुलिस के सवालों में ज्योति नाम की शातिर महिला आ चुकी थी और ज्योति तोते की तरह बोलने लगी कि साहब जी, मुझे माफ कर दो, मैंने ही अपने पति को अपने प्रेमी सुरेंद्र के साथ मिलकर मौत की नींद सुलाया है। वो उसकी पत्नी बोलती है कि साहब जी, दरअसल सुरेंद्र जो कि मेरा प्रेमी है, उसके प्यार में मैं इस कदर डूब चुकी थी कि रत्ती भर भी 1 मिनट के लिए उसके बिना जी नहीं सकती थी। मेरा पति नशे का आदी था और मुझे जिस तरीके का प्रेम और प्यार अपने पति से मिलना चाहिए उस तरीके का मुझे शारीरिक सुख मेरा पति नहीं दे पा रहा था। और एक दिन मैंने अपने प्रेमी सुरेंद्र से कहा कि या तो मुझे इस जिंदगी से खुद मार दो या फिर मेरे पति को मेरे रास्ते से हटा दो। और हमने बड़े ही शातिराना अंदाज में एक प्लान बनाया कि हमारा एक रिश्तेदार जो कि नजदीक के जिला भिंड की जेल में बंद है, उससे मिलने का बहाना बनाकर मेरे पति सोमवीर को तुम ले जाना और सुनसान इलाके में, दूर दराज के इलाके में ले जाकर उसको मौत की नींद सुला देना। और बड़े ही शातिराना अंदाज में ठीक वैसे ही हमने अमलियाजा पहनाया और प्लान के मुताबिक एक दिन तारीख निश्चित कर ली गई जब मेरा पति मोटरसाइकिल उठाकर सुरेंद्र को बैठाकर जेल में हमारे रिश्तेदार को मुलाकात के लिए पहुंचा। और खास बात इस केस में यह है कि जो सुरेंद्र है वो तो नशे का आदी था ही साथ सोमवीर जो कि मृतक है वो भी नशे का आदी हुआ करता था। तो बीच रास्ते में सुनसान जगह पर जैसे ही उन्होंने बाइक रोकी और सुरेंद्र कहता है कि सोमवीर, पहले हम कुछ नशा करते हैं, एंजॉय करते हैं, उसके बाद अपने भाई से मिलने जाएंगे। दोस्तों, वहां पर बैठकर पहले तो सुरेंद्र उसको स्मैक और अन्य नशा का सेवन कराता है, साथ ही साथ गांजा भी पिलाता है और बड़े ही शातिराना अंदाज में किसी बात पर बहस शुरू कर देता है। और देखते ही देखते नजदीक पड़ी ईंट उठाकर बड़े जोरदार तरीके से उसके सर पर वार करा और देखते ही देखते सोमवीर नाम का वो व्यक्ति मौके पर ही दम तोड़ देता है। और दोस्तों, शातिराना अंदाज में वही सुरेंद्र अपने ही भाई को खींचकर नजदीक ही एक कुएं में फेंक देता है और कहीं ना कहीं उसने सारे सबूत मिटा दिए थे और बड़े ही चालाकी से उसका फोन भी उसने ले लिया और सीधा पहुंच गया अपनी प्रेमिका के पास, वही प्रेमिका जो कि मृतक की पत्नी थी। दोस्तों, कहीं ना कहीं उसके साथ उसने कई दिनों तक रंगरलियां मनाई, लेकिन वो कहते हैं ना, मुजरिम चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, कितने ही शातिराना अंदाज में कोई भी मुजरिम और अपराधी अपनी घटना कहानी को अंजाम क्यों ना दे दे, क्योंकि कोई भी मुजरिम जब भी किसी घटना कहानी को अंजाम देता है उसको यही लगता है ना तो कभी उसकी घटना कहानी का खुलासा होगा और ना ही कभी वो पकड़ में आ पाएगा। लेकिन दोस्तों, कानून के जो हाथ होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि कानून की जकड़ में यदि कोई एक बार आ गया तो चाहकर भी अपने आप को छुटा नहीं पाएगा। पुलिस के बिछाए जाल में आखिरकार आरोपी सुरेंद्र और उसकी प्रेमिका ज्योति को कानून के जकड़ में आना ही पड़ा। बहरहाल दोस्तों, पुलिस ने पारिवारिक लोगों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके आगे की रूपरेखा तैयार कर ली है। निश्चित तौर पर आने वाले 1-2 दिन में माननीय अदालत के समक्ष ज्योति और सुरेंद्र को पेश किया जाएगा। कहीं ना कहीं 1-2 दिन का पुलिस रिमांड भी मांग सकती है ताकि उनसे और ज्यादा तहकीकात की जा सके। लेकिन यह तो निश्चित है कि आरोपियों की बची खुची जिंदगी
सलाखों की काल कोठरी में बैठकर गुजरेगी, उसी सलाखों की काल कोठरी में बैठकर ज्योति और आरोपी सुरेंद्र अपने किए कारनामों का पछतावा करेंगे। दोस्तों, ये थी हमारी घटना और कहानी। जैसे ही सोशल मीडिया पर यह घटना कहानी आई तो ठीक वैसे ही फैल रही है जैसे कि जंगल में आग फैला करती है। जिस किसी ने भी इस पूरी घटना कहानी के बारे में सुना और देखा, दोस्तों, रिश्तों पर यकीन कर पाना भी लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इस पूरी घटना कहानी में सुरेंद्र और ज्योति ने रिश्तों को भी ताक पे रख दिया, रिश्तों को भी नापाक कर दिया। दोस्तों, इस पूरी घटना कहानी से जरूर हमें सबक लेना चाहिए। मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर हाजिर होऊंगा एक और नई घटना कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा और जोते जाते रोजमर्रा की तरह फिर वही अपील, हाथ जोड़कर विनम्र गुजारिश। दोस्तों, यदि आप हमारी घटना कहानी को देश दुनिया के किसी भी नुक्कड़ गली चौराहे पर बैठकर देख रहे हैं तो हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा कि अपना नाम लिख दीजिएगा, अपना काम लिख दीजिएगा, अपना जगह पता लिख दीजिएगा और कोई भी आपके पास घटना कहानी हो तो हमारे तक पहुंचाना ना भूलिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं, कोई भी घटना कहानी आप मुझ तक पहुंचाएंगे तो जरूर इस YouTube चैनल के माध्यम से, इस YouTube परिवार के माध्यम से और लोगों को भी हम जागरूक कर सकते हैं और लोगों की जिंदगी भी बर्बाद होने से बचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आभार।